प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील होती हैं और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध कैसे हो सकता है? 14वां श्लोक। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उन वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। व्याख्या। गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यदि उत्तम वेता विवेकवान मनुष्य सत्वगुण को अपना मानते हुए उसमें रमण न करें और भगवान के सम्मुख रहें तो वह सत्वगुण से भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अन्यथा सत्वगुण का संबंध रहने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों तक ही जाएगा। 15वां श्लोक है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। व्याख्या। जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाला यदि अंतकाल में तमोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो पशु पक्षी आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। रजोगुण में राग अंश ही जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाएगा तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं 13वां। कल 12 तक हो गया था। 12 तक भगवान ने अर्जुन को रजोगुण के बढ़ने पर कैसी कैसी वृत्तियां मन की होती हैं उसके बारे में समझाया था कि रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, पहला लोभ, दूसरा प्रवृत्ति, बस वो प्रवृत्ति होते जाएगा, एंटर होते ही जाता है उसका। तीसरा कर्मों का आरंभ, आरंभ, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, बस ऐसे फंसते जाएगा। अशांति, फिर शांति नहीं है, अशांति। और स्पृहा, स्पृहा माना कंपटीशन, द्वेष, राग, स्पृहा के अनेक भाव कल खुले थे। तो स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती हैं कब? रजोगुण के बढ़ने पर। इसके पहले सतोगुण की बात थी, ये रजोगुण की। अभी भगवान 13वें श्लोक में आगे कौन सी बात बता रहे हैं? तमोगुण। तो 13वें श्लोक में भगवान ने बोला
हे कुरु नंदन, कुरु नंदन, अभी तू कुरुक्षेत्र के मैदान में, अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था ना, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद, जो गीता के नाम से जाना जाता है, जो अभी प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं, तो वो कुरुक्षेत्र का मैदान, उस मैदान में अर्जुन आ गए हैं। तो भगवान ने अर्जुन को कुरु नंदन इस नाम से पुकारा कि कुरुक्षेत्र में आ गए नंदन, कुरु नंदन। हे कुरु नंदन, तमोगुण के बढ़ने पर, अभी सत्य और रज का तो हो गया, अभी आज है तम गुण। तो तम गुण के बढ़ने पर अप्रकाश, माना सत्य का उल्टा तम है, सत्य गुण का उल्टा तम गुण है। सत्य में प्रकाश और तम में अप्रकाश। तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, सत्य में प्रवृत्ति और तम में अप्रवृत्ति, तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। किसमें? तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। अभी मोह रजो में भी होता है और मोह तमो में भी होता है। फिर रज का मोह और तम का मोह समझो, कि रज का मोह लेना देना, मोह है पर लेने देने की बात। पर तम के मोह में, जो मोह वाले हैं, जिनके प्रति भी आसक्ति, मोह, अहमता, ममता है, जिनके प्रति भी, तो ठीक उसके विपरीत जो भी होंगे जिनके साथ, तो मन की वृत्तियां कैसी होंगी? तम वाली। उसका कुछ भी बिगड़े, मेरे बेटे का नहीं बिगड़ना चाहिए, उसका कुछ भी होए, कैसा भी होए, पर मेरे परिवार में ऐसी बात नहीं हो, मेरे तन में, मन में, धन में, प्रकृति में, परिवार में, ये भाव। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद, प्रमाद और मोह, प्रमाद मना सुख के साधन, सुख के साधन, आमोद प्रमोद, फिर सुख के साधन किसको किसको मान के बैठे हैं, फिर समझो। फिर उसमें भी तम की वृत्ति, हाँ ये गिलास है तो इसका बस मैं ही यूज करूंगा, दूसरा नहीं, भले दूसरा प्यासा बैठा रहे, तो ये है तम, ये प्रमाद भी तम गुण का, ये मेरी चीज है, मेरी वस्तु है, पदार्थ है, जो भी है, फिर उसमें तम का भाव, भले दूसरे का कुछ भी बिगड़े पर मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये तम। तो तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद, प्रमाद और मोह, कौन सा मोह? तमोगुण वाला मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। कब? तम गुण के बढ़ने पर। व्याख्या: भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं। अभी हम सब कौन है? साधक, इस साधना में लगे हुए हैं। कौन सी साधना? भगवान को पाने की। फिर भगवान माना क्या? आनंद, उस आनंद स्वरूप में रहने के लिए। फिर भगवान ने बोला ये 3 गुण तो रहेंगे, पर 3 गुण को जानने वाला बन, जो हमको आनंद से दूर लेके जाते हैं, सत्य, रज, तम,
फिर 5 कोश, अन्नमय कोश, ये जो चले थे 5 कोश, ये हमको सत्य से दूर करते हैं, उस आनंद से। तो भगवान बोल रहे हैं तू उसको जानते जा और समझते जा, और उन गुणों से तू अपने आप को निर्लेप न्यारा करते जा। भगवान पूर्वक 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण के वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जब ये 3 गुण बढ़ते हैं तो कौन से लक्षण बढ़ते हैं, फिर उनसे हम सावधान कैसे रहें करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से, कि गुणों के साथ जब तुम जुड़ जाते हो, आसक्ति में बंध जाते हो, अपना संबंध गुण के साथ मान लेते हो, तो मानने से गुणों में होने वाली वृत्तियां उसे अपने में प्रतीत होती हैं। फिर जब वो गुणों की बात है तो वो गुण अपने में प्रतीत होते हैं। सत्गुण, रजगुण, तम गुण, ये तीनों गुण को जब अपने में मान लेते हैं तो वैसी वृत्तियां अपने में प्रतीत होती हैं। एक्चुअल में अपना माना कौन, मैं माना कौन, उसको जानो। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझको क्या करना है। एक्चुअल में बस ज्ञान ये 3 बातें ही समझना है। ये 3 बातों को समझना ही ज्ञान है। मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, खोलो बोलो, मैं कौन हूँ। फलानी टीरी, ये बाहर की पहचान। मैं कौन हूँ, मैं आनंद स्वरूप, सुख मैं स्वरूप, चित्तानंद हाँ सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। और ये जो चित्तानंद फलाना स्वरूप हूँ। टीरा नाम है, ये बाहर की पहचान है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उसी परमात्मा की संतान हूँ। मैं सत्य चित्त आनंद रूप हूँ। जो उसका रूप है वो मेरा रूप है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, फिर उस बात में आ जाओ। एक्चुअल में ज्ञान, ये 3 सवालों का जवाब जिसको मिल गया उसने पा लिया। दीदी ब्रह्म स्वरूप हूँ हाँ मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, हाँ मैं स्वरूप हूँ, हाँ, ब्रह्म स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। मैं सत्य वो, स्वरूप हाँ सत्य स्वरूप, ठीक है, मैं वो हूँ। हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे को क्या करना है और क्या कर रहा हूँ, बस इतना सा, ये 3 सवाल का ही ज्ञान है। जनक ने भी राजा से, जब गुरु से पूछा था जनक राजा ने, तो ये ही सवाल किए थे, आखिर मैं हूँ कौन, फिर ये सब बातें क्यों आ रही हैं। तब गुरु ने देह और आत्मा की बात पकड़ाई। ये सब जो भी बातें हैं, देह की देह को दे दो, तुम शुद्ध स्वरूप आत्मा में आ जाओ। तो जनक भी जरे जरे गुरु से अपनी बात, जो भी मन में थॉट आता था, वो भगवान राम जी भी गुरु वशिष्ठ से यही सवाल करते थे कि फिर संकल्प आते हैं, थॉट आते हैं, तो गुरु को जब राम ने ये सब बातें बताई कि अभी भी ये भास रहा है, तो गुरु ने फिर यही ज्ञान दे दिया कि किसको भास रहा है, देह को ना। तू देह नहीं है, देह आप ही अपना पार्ट प्ले करेगी। कब, जब तू आत्मा के निश्चय में आ जाएगा। तो हमको टोटल निश्चय उसका करना है। वास्तव में साधक का इन वृत्तियों के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। गुण तथा गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील हैं। गुण और गुणों की वृत्तियां
फिर ये गुण की वृत्तियां क्या करती हैं? प्रकृति का कार्य। प्रकृति का कार्य। फिर प्रकृति क्या है? बदलने वाली, माना कार्य भी एक जैसा नहीं होने वाला, क्योंकि प्रकृति चेंजेबल है। सत्य के पीछे रज, रज के पीछे तम, सुबह के पीछे दिन, दिन के पीछे शाम, फिर रात, फिर सुबह, सुख के पीछे दुख, मान के पीछे अपमान, ये सब लगे हुए हैं। तो प्रकृति भी चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। ये सदाई एक जैसी नहीं रहती, इनका रूप चेंज होता है। प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है, और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील, और स्वयं परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध कैसे हो सकता है? एक जो सदाई है ही है, और एक है बदलने वाला, चेंजेबल। तो भगवान ने बोला परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तन, एक जो बदलने वाला है परिवर्तनशील, और जो नहीं बदलने वाला है, जो सदाई है ही है, तो दोनों का संबंध कैसे हो सकता है? होगा ही नहीं ना। तो अपरिवर्तनशील क्या है? जो बदलता नहीं है, वो शक्ति, पावर, सत्यचित, आनंद, आत्मा, वो सदाई है ही है। क्लियर हुआ? 13वां श्लोक। आगे बढ़े 14वें में। जिस समय सत्व गुण बढ़ा हो, फिर आगे भगवान ने उसी बात को आगे किया है। पहले 13 में क्या बोला भगवान ने? तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद। तमोगुण के पहले सत्य और रज को कल पकड़ाया था, कल और परसों। तो भगवान ने बोला अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां बढ़ती हैं। अभी ये तीनों वृत्तियों को जानने लगे। फिर भगवान आ गए फिर सत्व गुण पर, कि जिस समय सत्व गुण बढ़ा हो, अभी फिर जानो कि सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा है कि रज का है कि तम का है, कौन सा बढ़ा हुआ है? तो जिस समय सत्व गुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। सतरजतम, अंत काल में जिस भी गुण का सिमरन होएगा, सत्य का, रज का, तम का, उस भाव से कल भी खुला था। अंत काल में ये मन सतोगुणी है तो ऊपर की योनिया, रजोगुणी है तो फिर लेना देना मनुष्य रूप, और तमोगुण है तो फिर नीचे की योनिया, कीट पतंगा, ये सब। तो ये 3 गुण अंत काल में जिस गुण की प्रधानता होती है, तो ये देह जब दूसरा घर बदलती है तो इधर से छूटी फिर उधर, अंतकाल के थॉट के भाव से। फिर उसके बाद लाइफ भर के पुरुषार्थ की बात है, संकल्प विकल्प की बात है। तो दूसरे घर में वो कितना टाइम रहती है, ये फिर उसकी गतमत वही जाने। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो और उस समय देहधारी, जिसने देह को धारण किया है, वो मर जाता है। मन शरीर जब छोड़ता है, जैसे मरता कौन है? मरती आत्मा नहीं है, देह। फिर दूसरा चोला पहनती है, तो मर जा। दीदी प्राण वायु बताते हैं ना, कि जो प्राण वायु रहती है, हाँ, वो वायु उड़ जाए
हो जाती है, हाँ, प्राणों की कोई वायु बोलता है निकल जाती वायु स्वरूप है, कोई बोलता है ज्योत स्वरूप है। किसने देखा है। नहीं है, पर जिसने हाँ जितना जितना फील किया है वो उसने हाँ उतना कह दिया। ये हाँ सब जी। फीलिंग की बात है। कोई वायु उसको बोलता है, कोई बोलता है ज्योत स्वरूप है, कोई बोलता है वायु स्वरूप है। किसी ने देखा थोड़ी है। वही सत्ता, वही सत्ता, वो जो शक्ति है, हाँ पावर शक्ति आत्मा। हाँ, तो वो पावर देखो, शक्ति। बस शरीर कितना भारी हो जाता है, हाँ मुर्दे को कोई उठा नहीं सकता। हाँ, मुर्दे को कैसे शरीर। ये तो प्राण वायु की इतनी बड़ी हमारे अंदर ऊर्जा भगवान ने भरी है ना, वही वही हाँ, ऊर्जा का ही उपयोग कर। ऊर्जा का ही उपयोग उसमें भी, जिनके लाइफ भर अगर अच्छे भाव रहते हैं ना, सत्य वाले भाव सबका, जिनके अच्छे कर्म अच्छे भाव, तो उनका हाँ जी, अनुभवियों ने हमको बताया है, हमने खुद उनसे चर्चा की है। तो हाँ अनुभवियों ने जी, बताया है कि जब उनका डोला उठता है ना अर्थी, हम्म, तो जिनके हाँ, ऐसे अच्छे गुण होते हैं, अच्छे संस्कार अच्छे कर्म, तो उनकी अर्थी ऐसे लगता है बहुत हल्की लगती है। और जो जिनके कर्म ऐसे होते हैं ना, हाँ। तो उनकी अर्थी भी भारी लगती है। डोला ऐसे बोझ के समान लगता है। तो ये भी फीलिंग की बात है। बोलो सचदेवा। नहीं, ये तो सच है। जिनके बहुत ही अच्छे और नेक कर्म होते हैं ना, हाँ वो हल्के वैसे भी हो जाते हैं। हाँ, हम जिनका कोई। जो अपने नियम से बहुत ही पक्के चलते हैं ना। हाँ, जो एकदम भाव में रहते हैं, उनके हम्म। उनका डोला, हमने उनसे मतलब बात की वो है, बहुत खास बैठ के बात शरीर की से है। भी हल्के ही हो जाते हैं। हाँ, ऐसे शरीर का जितना वजन वो बात एक्सपीरियंस। अलग है। किसी का हम्म। अगर देह किसी ने छोड़ा और शरीर उसका भारी है हल्का है, वो भाव अलग है। हम्म, हम्म। पर वो जो भाव है ना, हल्कापन, वो जो उठाते हैं जो करते हैं ऐसा, हाँ, वो सच में जिन्होंने फील किया है उनसे पूछा है हमने। उन्होंने हाँ। ये भाव बताया है कि किसी किसी का तो ऐसे लगता है वो अर्थी उड़ती जा रही है अपने आप से। और किसी किसी का ऐसे बोझिल के समान लगता है। बोलो संजय चांदनी, बोलो। वो कहते हैं ना हाँ कि अगर जिसके बहुत अच्छे नेक कर्म है, परमात्मा उसको अपने फूल के समान लेके जाता हाँ, है, कूल के सॉफ्ट समान। बना के। हाँ ठीक है, पर ये अनुभव की बात है। हम्म। चलो बोलो संजय जी, बोलो चांदनी। हाँ दीदी, जैसे ज्ञान में रहते तो कितना हल्के रहते हैं, हाँ और फिर जगत की बातों में रहते तो भारी हो जाते हैं। हाँ, ये भी भाव है। ज्ञान में रहेंगे तो हल्के, और ऐसे भी भारी है ना। ज्ञान में रहते हैं तो जी। हल्के कैसे हो जाते हैं, गुरु पर छोड़ देते हैं ना। हम्म, और वैसे मेरे को करना है, मेरे से होता है, मेरे लिए ना कुछ है भी नहीं तो भी अपने ऊपर मान के बैठे हैं। हम्म, सारा बोझ है ट्रेन के ऊपर, पर वो सोच रहा है ट्रेन के ऊपर इतना भार क्यों हो, तो थोड़ा सा जो लगेज है वो अपने सिर के ऊपर रख देता है। कि मैं रखता हूँ, ट्रेन के ऊपर इतना भार नहीं हो। तो वो खुद किस पर बैठा है। तो इसलिए हल्के हो जाओ, हल्के है परमात्मा के ऊपर सब। हाँ बोलो दुरु माता। दीदी ये बोलते हैं ना, भजन है ये, छोकरी परवाह सतगुरु बैठो है। हाँ तो जो सतगुरु के ऊपर छोड़ दिया हाँ तो वो हल्का ही रहेगा ना। हाँ, वो हल्का हो जाएगा। वो ना चिंताएं छोकरी छोड़ो परवाह, सारे, सारी हर वक्त चिंताएं। अपने को ऐसा लगे भाई सतगुरु बैठा है, हाँ मेरा सतगुरु। मालिक, मेरा मालिक बैठा है, तो हाँ मैं चिंता क्यों करूं, हाँ मैं क्यों चिंता करूं, तो हाँ, हल्के हो हल्के जाएंगे हो ऐसे। जाएंगे। चिंता नहीं करो, भले चिंतन होए, पुरुषार्थ होए, पर चिंता नहीं। चिंता नहीं। चिंतन करो, परमात्मा तू बैठा है, तू कराएगा। चिंतन करें पर चिंता नहीं करें, हाँ, चिंता नहीं करो। भगवान की चिंतन करें हाँ, चिंता और हर वक्त। चिंतन में फर्क है ना। हाँ हाँ, पता है ना चिंता क्या है, चिंतन क्या है। चिंता है चिखिया समान। हाँ, वो रोज देखो अंदर में किसी को हम्म, चिंता होती है, तो अंदर ही अंदर वो खाली होता है, दिखने के लिए भले दिखेगा। जैसे गेहूं हम्म, का दाना दिखने के लिए, हाँ, सब दाने एक जैसे, पर जिसके अंदर गुना रहता है ना, वो बाहर से ऐसे दिखेगा, पर ऐसे करो तो अंदर से खाली है। और एक होता है ठोस दाना, ठोस। हम्म, तो जिसको चिंता है ना, वो अंदर से ऐसा होगा। हम्म,
जैसे गेहूं के दाने के अंदर कीड़ा होता है, गुण लग जाता है। दिखने के लिए वो दाना ऐसा ही दिखता है ऊपर से, पर अंदर से वो पोला होता है, कमजोर पोला। तो चिंता और चिंतन का समझो, चिंता क्या है और चिंतन क्या है। फिर पुरुषार्थ मेरा देव है, बस चिंता नहीं करो, पुरुषार्थ करो ना, होने वाली बात होएगी। हर बात का समय है, ऐसे भाव के निश्चय में आ जाओ बस। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, जिस समय भी सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, उसका अंत समय होता है, तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। क्योंकि कौन से गुण में उसने शरीर छोड़ा? सत्य गुण में। व्याख्या: गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं हैं। गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां, इसकी वृत्ति मन, मन के साथ जुड़ा हुआ है तन, फिर तन, मन और धन, ये सब मन के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वृत्ति भी कमजोर नहीं है, ये वृत्ति भी पावरफुल है। अगर अंत काल में वृत्ति सत्य में है, तो ये भी एक पावर है। तभी तो बोलते हैं ना, हर रूप में देखो ही भगवान। पता नहीं अंतकाल कहाँ पर, टॉयलेट में, बाथरूम में, राह चलते, हॉस्पिटल में। फिर वहां दिखा कोई फलाना टीरा डॉक्टर, तो मन गया बेटा कहाँ, बेटी कहाँ, फलाना बेटा है तो टीरा क्यों नहीं है। और फिर कुदरत का ये कटु नियम है, कटु सिद्धांत है कि जिसमें भी जिसका अति अटैचमेंट होता है, वो विरलों को अंतकाल मिलता है। वरना प्रकृति का ये नियम है कि 1 मिनट के लिए ही सही, पर विछोड़ा पक्की बात है। 1 मिनट के लिए ही सही, भाई वो दरवाजे तक पहुंचा नहीं, ये हरिओम शांति हो गया। 1 मिनट का विछोड़ा भी पक्की बात है। ये प्रकृति का नियम है। जिससे भी हेट करोगे, घृणा करोगे, अंत काल में भगवान ने बोला 100 दोस्त हैं, एक दुश्मन है, पर उस समय वो एक दुश्मन ही याद आएगा। 100 राग करने वाले हैं, प्यार वाले हैं, पर एक के साथ भी अगर द्वेष है, तो ये प्रकृति का नियम है, वो ही याद आएगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, तो जीते जी द्वेष किसी से भी नहीं रखो। नहीं रखो। द्वेष सबसे द्वेष मिटा दो। हाँ, प्रेम प्यार प्रेम प्यार, बस आ द्वेष जाओ मिटा प्रेम दो, प्यार। नहीं तो एंड में द्वेष बहुत तकलीफ देगा। हाँ, वो फिर 84 का चक्कर, अंतकाल में तम द्वेष माना हाँ, तम गुण का भाव। अभी सत्य हाँ, पकड़ा रहे हैं, कल तम का होएगा, तो फिर देखो तम में क्या स्थिति होती है। और किसी को बोलना है कुछ? हाँ बोलो मीरा दोनों जी। राग द्वेष दोनों ही खराब है। हाँ, राग द्वेष दोनों ही खराब है, अटैचमेंट। पर द्वेष तम का है, राग फिर रज का है। फिर भगवान ने बोला हाँ, दोनों से उठो। हम्म, गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान श्रेष्ठ है। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्म के समान श्रेष्ठ है। तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्र विहित पुण्य कर्म में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, पुण्य कर्म, सत्य कर्म, तो कर्म तो किए, पर भाव कौन सा रहा, उस पर ध्यान नहीं है। अभी भगवान ने बोला कुछ भी करो, पर भाव पर गहरी दृष्टि रखो। किस भाव से, कौन सा भाव? तो पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है,
पुण्य कर्म का नहीं। टोटल ज्ञान पहले कर्म प्रधान, फिर कर्मों को समझो, सत्य रज तम क्या है, फिर भगवान ने बोला कर्म के बाद आ जाओ भाव प्रधान में, क्योंकि ज्ञान भाव प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। पर ये भी स्थितियां हैं अलग अलग। शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, अब ये 4 बातें भगवान ने बताया। क्या क्या? पहला पदार्थ, पदार्थ के प्रति क्रिया क्या है और भाव क्या है। पदार्थ, फिर क्रिया, क्रिया के प्रति भी कौन सी क्रिया है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना, मैंने ऐसी क्रिया किया उसके बदले में ये मिला, तो क्रिया कौन सी है, भाव कौन सा है, और उद्देश्य इंटेंशन क्या है। ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, एक दूसरे से ऊपर करके श्रेष्ठ हैं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, इनकी चेकिंग करो। इनकी चेकिंग करो। क्रिया कौन सी क्रिया, भाव तो कौन सा भाव, उद्देश्य तो कौन सा उद्देश्य। पदार्थ है तो कौन सा, सत्य रज तम। पदार्थ में जड़ चेतन दोनों ही आते हैं, फिर जानने वाले बनो। यदि उत्तम वेता, यदि उत्तम वेता मना विवेकवान, उत्तम वेता मना जो विवेक से काम लेता है, विचार, मनन, फिर विवेक। तो यदि उत्तम वेता, विवेक वाले को उत्तम कहा गया है, बोलते हैं ना साधारण है, ठीक है, अच्छा है, उत्तम है, तो ये उत्तम ऊपर की स्थिति है ये। यदि उत्तम वेता विवेकवान मनुष्य सत्वगुण को अपना मानते हुए उसमें रमण न करे और भगवान के सम्मुख रहे, तो वह सत्व गुण से भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। अन्यथा सत्वगुण का संबंध रहने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोक तक ही जाएगा। आगे फिर भगवान ने बोला कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां, फिर से पढ़ रहे हैं, गुणों से उत्पन्न होने वाली जो भी वृत्ति है, सत्गुण, रजगुण, तमगुण, फिर ये वृत्ति है मन की, अपने वृत्ति, मन की वृत्ति को संभालो। ये कहाँ जाना चाहती है, कहाँ जा रही है, और इसको कहाँ जाना है। वो भजन है ना, अपने मन को जरा तुम संभालो, ये कहाँ से कहाँ लिए जा रहा है, किस तरफ है मंजिल तुम्हारी और किस तरफ लिए जा रहा है। हमारी मंजिल क्या है, हमको चाहिए क्या, पहुंचना कहाँ पर है, पर फिर हम जा कहाँ रहे हैं। गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। जितने कर्म बलवान हैं उतनी ये वृत्तियां भी बलवान हैं, ये कमजोर नहीं है, क्योंकि ये वृत्तियां अंतकाल की ये बहुत बड़ा काम करती हैं। दूसरे जन्म का कारण अंतकाल की वृत्ति मन की। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान श्रेष्ठ है। जो सत्य की वृत्ति है, सात्विक वृत्ति, ये पुण्य के समान, जैसे सत्कर्म पुण्य बोलते हैं ना, ये पाप है ये पुण्य है, तो पुण्य करो, तो पुण्य के समान श्रेष्ठ है क्या, सात्विक वृत्ति। तात्पर्य यह हुआ
कि शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। इसका मतलब ये है कि शास्त्रों में जो लिखे गए हैं पुण्य कर्म, तो उन पुण्य कर्मों में भी किसकी प्रधानता है? भाव की। किसको महत्व दिया गया है? भाव को। तो भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य। पहला पदार्थ, दूसरा क्रिया, तीसरा भाव और चौथा उद्देश्य, इंटेंशन। ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, एक दूसरे से बढ़कर श्रेष्ठ हैं। पदार्थ पर ध्यान दो, क्रिया पर ध्यान दो, भाव पर ध्यान दो और उद्देश्य, इंटेंशन पर ध्यान दो। ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। मना ये चारों को जे मैं जानने वाला बना तो फिर ऊपर ऊपर, हर बात से ऊपर, उपवास, ऊपर में मेरा वास रहेगा, उपवास सबसे श्रेष्ठ। संसार में उपवास किसको बोलते हैं? संसार में उपवास, ये रज की बात है। उपवास, मेरा तो आज फास्ट है, उपवास है। इसका उपवास है, खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा करूंगी। फिर भगवान ने बोला ऐसे उपवास से, रज के उपवास से, उसके पीछे फिर इंटेंशन कुछ होता है। चूंकि ये चाहिए, चूंकि ये भाव पूरा हुआ, समथिंग कुछ भी। फिर सत्य के भाव में भगवान ने बोला उपवास रख, कौन सा? विकारों को हटाने का उपवास रखो। आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज मैं जिससे भी बात करूंगी प्रेम से करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए। उपवास दीदी ये रखे, घड़ी विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। प्यारे, ये तो बहुत ऊंची बात है कि एक घड़ी पर, ठीक है, तो ये भी ये स्थिति है। वो कबीर की स्थिति ऐसी थी कि घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या। उसको कोई भूलो ही नहीं, हर रूप में वो ही है। किसमें? पदार्थ में, क्रिया में, भाव में, उद्देश्य में। जब ये भाव पक्का हो जाएगा तो ये कबीर ने ऐसा व्रत रखा था, उपवास। कोई अभी बताया ना व्रत के लिए, तो हाँ, कबीर ने यही व्रत रखा था हाँ, ना। ये व्रत रख, सत्य का व्रत रखा था। कि देखूंगा नहीं, क्रोधीनाथ है, देखूंगा नहीं, फलाना है, टीरा है ही राम, है ही राम। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यदि उत्तम वेता, यदि उत्तम वेता माना जो साधक है, साधना में लगा हुआ है, उत्तम साधना में, तो वो है उत्तम वेता। विवेक वाला। हाँ, विवेक वाला। हाँ, विवेकवान मनुष्य सत्गुण को अपना मानते हुए, सत्गुण को अपना मानते हुए उसमें रमण न करे। अच्छा, अपना मान रहा माने जानने वाला हूँ, मैं आपकी हूँ तो आप मेरे को जानने वाले हैं। आप मेरे हो तो मैं आपको जानने वाली हूँ, बस इतना। पर रमण नहीं करूं, ये अच्छी है, क्योंकि रमण करूंगी तो आप अच्छे हो, फलानी ऐसी है, फिर टीरी ऐसी, मटीरी ऐसी। फिर किस में जाएंगे? क्रिया में। फिर भाव गलत होएगा, उद्देश्य बदल जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो भगवान ने बोला, म्यूट करो ध्रुव माता। सत्वगुण को अपना मानते हुए उसमें रमण न करे और भगवान के सम्मुख रहे। करण करावन भगवान आप ही हो, ऐसा भगवान के सामने। और भगवान को पीछे करना माना पहले मेरी देह की मैं, फिर भगवान। और भगवान को सम्मुख माना है ही तू, तेरी शक्ति तू ही है, ये भाव। तो भगवान के सम्मुख रहे
तो वह सत्व गुण से भी, उसका गुण है सत्य, पर उसने अगर उस सत्य गुण के भाव में भी भगवान को आगे रखा, अपनी देह की मैं को पीछे रखा और भगवान को आगे रखा, तो सत्गुण से भी असंग, वो संग नहीं करेगा, असंग मना गुणातीत, मना हर गुण से ऊपर। जो अर्जुन की स्थिति थी गुणातीत, गुणों को जानने वाला, हर गुण से ऊपर गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा? भगवान के परम धाम, आनंद स्वरूप, उस ज्योत में चला जाएगा, उसमें मिल जाएगा, समा जाएगा। अन्यथा सत्वगुण का संबंध रहने पर, अगर सत्वगुण के साथ संबंध है, मेरे में इतनी अच्छी बात, अच्छा भाव, ऐसा, तो संबंध रहने पर वह ब्रह्मलोक तक के ऊंचे लोकों तक ही जाएगा, फिर वहां से लौट के फिर उसका चक्कर। तो एक फिर भगवान से मिलकर, ज्योत से मिलकर ज्योत हो जाएगा, और एक जिसका संबंध है, पर चूंकि सत्य भाव है तो जाएगा, सत्य भाव भी अपना कुछ तो करेगी ना, तो वो ब्रह्म लोक तक ही ले जाएगी। फिर सत्य का भाव जितना है उतना वहां उसको विश्राम, फिर से लौट के उसको पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। बोलो सचदेवा। मतलब वही हो गया ना, सत के भाव में भी आसक्ति रखी। आसक्ति नहीं रखे। वही तो, हाँ, सत्य में भी आसक्ति नहीं। नहीं भगवान रखी। तेरी शक्ति, तेरा पावर, शुक्र है। बस ऐसा भाव, सत्य में भी आसक्ति होती है ना, अभी मेरे को ऐसे भाव नहीं आते हैं, अभी सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, तो ठीक है, वो स्थितियों से उठे हैं, पर उस समय भी बोलो थैंक यू भगवान, ये मत देने वाले भी आप, इधर भी आप ही हो बस। तो आपकी ये सब सत्य, आपकी ये सत्य, तो सब सत्य हो जाएगा। जब आपको सत्य मानोगे, भगवान आप ही हो, तो फिर सत्य सत्य में हो जाओगे। आप ये सब सत्य। हाँ, आप सत्य किए सब सत्य। और किसी को बोलना है इस भाव में? ठीक है, क्लियर हुआ सत्य भाव। तो सत्य के भाव में अगर अंत काल में शरीर छूटता है, तो वो निर्मल लोकों में जाता है, ब्रह्म लोक तक, फिर वापस जितना परम सत्य। धाम, हाँ, परम धाम में पहुंचता है ना। अभी परम धाम तो उसके ऊपर है, अभी ब्रह्म लोक है। अभी ब्रह्मलोक है। हाँ, वो ब्रह्म लोक से फिर वापस आएगा। मैंने जितना उसने सत्य कर्म किया है, भाव किया है, उतने समय के लिए उसको वहां जगह मिलेगी, फिर वापस लौट के उसको आना है। वो परम धाम तो सबसे ऊंची स्थिति है। ठीक है, चलो चलते चलो। भगवान ने बोला सब, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सब पहुंचेंगे। हाँ, बस चलते चलो उसको पकड़ के। सबकी मंजिल तो एक ही है ना, भगवान एक ही की। है, पहुंचेंगे भी वहीं पर, बाकी रास्ता लंबा, और वो रास्ता लंबा कैसे है, फिर उनको भगवान अभी समझा रहे हैं, ये रास्ता लंबा कैसे होता है और क्यों होता है, किस कारण से ये लंबा रास्ता हो जाता है। इसके पहले में भी चला था ना, कि कोई स्टेशन पे आराम करता है, कोई बोलता है थोड़ी देर आराम करके फिर आगे जाऊंगा, और कोई बोलता है एक बार पहुंच जाऊं वहां पर, उसके बाद मैं रिलैक्स में बैठूंगा। तो फिर रास्ता लंबा हो जाता है, जो रास्ते में रुकते रुकते जाता है, थोड़ी मौज करते जाता है, तो पहुंचेगा भले वो, पर उसका रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। इसके पहले चला है गीता में ये भाव। पहुंचेंगे, मंजिल सबकी वही है, ये पक्की बात है, मंजिल सबकी है, पर रास्ता कितना लंबा, और ये रास्ता क्यों लंबा, किस कारण से, किस भाव से, फिर ये गुरु हमको समझा रहे हैं कृष्ण रूप में। कृष्ण रूपी गुरु
गुरु रूपी कृष्ण हमको समझा रहे हैं। अर्जुन को, आज हम सब कौन है? अर्जुन। अभी 15 श्लोक में जाएं कि किसी को है? क्योंकि 2 श्लोक हो गए, 13 और 14वां श्लोक। 13वें श्लोक में भगवान ने बोला तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश। तमोगुण के उल्टा है सत्गुण। तो सत्गुण में होता है प्रकाश, लाइट, नजर आना सत्य में, और तम में अप्रकाश, दिखते हुए भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो तम के साथ उसकी वृत्ति जुड़ी हुई है। क्रोध, तम, आसक्ति, ईर्षा, द्वेष, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां तम गुण में, और इसके ठीक उल्टा सत्गुण में। फिर ये तम गुण हो गया। उसके बाद फिर भगवान ने बोला ये सत्गुण बढ़ा हुआ है। अभी तक उसके भाव बताए। अब ये कौन सा बढ़ता है, कौन सा कम होता है, किसमें स्थिति है, फिर अंत काल में जिस स्थिति में ये गुण हैं, जिस गुण में मन की स्थिति है, फिर ये दोनों भाव को भगवान अभी तीनों रूप में समझा रहे हैं। तो अगर सत्गुण में देह को छोड़ता है तो वो उत्तम वेताओं में, निर्मल लोक में जाता है। निर्मल लोक में जाता है। ये अभी क्लियर हुआ कि पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चारों उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, पर इनके साथ भी अगर उसका विवेक से, एक विवेक से अगर उनका उसके साथ विवेक से जोड़ नहीं है, वो उसको अपना मान लेता है, तो फिर वो, चूंकि सत्गुण तो था, पर वो सत्गुण उसको ब्रह्म लोक तक लेके जाएगा। जितना उसका सत्कर्म, सत्य का पुरुषार्थ, उतना वहां विश्राम, आराम, फिर उसको पुनः चक्कर में आना पड़ेगा। तो ये है सत्गुण जिसका बढ़ा हुआ है। आगे 15वां श्लोक में भगवान ने बोला कि रजोगुण के बढ़ने पर, तो जिसका रजोगुण बढ़ा हुआ है, कब? शरीर छोड़ते समय। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जिस कर्म के साथ उसका संग रज का भाव जुड़ा हुआ है, लेन देन, रज का भाव, लेन देन, लेना देना, तेरा मेरा, मोह, अटैचमेंट, आसक्ति, ये जो भी भाव हैं, ये अंत काल में रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी, माना जिसके साथ उसके कर्मों का, फिर कर्म के बाद भाव, कर्म प्रधान, भाव प्रधान, तो भाव के साथ, कर्म के साथ, कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर, ये रजोगुण के बात हो गई, और फिर अगर तम गुण बढ़ा हुआ है तो तम गुण के बढ़ने पर मरने वाला, माना शरीर छोड़ते समय जे रज का गुण है, तो मनुष्य योनि में जन्म लेना, हिसाब किताब, लेन देन, और तम गुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। अंत काल में ये मन सत में, रज में, या फिर तम में, ये तम में है तो फिर मूढ़ योनियों में जन्म लेना। अभी मूढ़ योनि क्या है आगे समझा रहे हैं। जिसने, हरिओम दीदी। हाँ हरिओम, जो सतोगुण बढ़ता है, वो सतोगुण में ही प्राण त्यागता है, तो वो देवताओं के लोक में जाता है, हाँ नहीं, हाँ ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्म और लोक में जाता है। हाँ, पर सत्य को और जो अगर वो अपना मान लेता है तो मान लेता है,
तो ब्रह्मलोक में जाएगा। पर उस समय भी हाँ उसकी भावना उस पर है कि ये भी आप ही हो भगवान, तो फिर वो भगवान के लोक में माना फिर। भगवान के लोक में हाँ, जाए। क्योंकि और सत्य, रजोगुण बढ़ता है तो हाँ, वो मनुष्य जूनी में जाता है। मनुष्य लेन देन जितना दिया हाँ उतना, कई देखो जन्म लेके भी। हाँ, रजगुण हाँ की बात है ना। हम्म, रजगुण के कई दृष्टांत ऐसे आते हैं। हाँ तो अंत काल में उसको वो भाव आएगा। तभी तो भगवान बोलते हैं ना कि इधर जिज्ञासु जिज्ञासु से पाई पैसे का हिसाब किताब नहीं करो। संसार में भी जितना सही हो बात। सके ना उस समय। इसलिए तो ये लेन देन जो बना है, व्यवहार हाँ इसीलिए बना है कि तुम तुरंत खाली हो जाओ। खाली लेन खत्म, देन मतलब हाथ जोड़ शरीर के लेना भी, देना करके खत्म हो जाता हाथ रहो। जोड़ के भी खाली होना। फिर सही हमको बात लगता है, है मेरे इधर ही पास, रखना है। हाँ, हाथ जोड़ के भी खाली कर हाँ, दिया। हाथ जोड़ के भी आप खाली हो सच जाओ। में फिर हमको लगता है मेरे पास तो नहीं था, उसने मेरे को 5 रुपया दिया, मेरे पास तो नहीं जान था, मैंने नहीं दिया उसका उसके पहले तो हुआ। हाँ पहले कोई होगा उसका हिसाब किताब, तभी तो लिया है। हाँ, लिया दिया कोई भी, पर हाथ जोड़ के तुरंत हाँ खाली हो जाओ बस। हाँ दे दो, सही बात है। भाव से खाली हो जाओ, क्योंकि कर्म से भाव श्रेष्ठ है। जितना हो सके। इसलिए तो देखो कर्म भक्ति में हाथ जोड़ने से भक्ति स्टार्ट होती है, और लास्ट में हाँ साष्टांग, सही बात। साष्टांग प्रणाम, जो पूरा जमीन पे लेट के प्रणाम हाँ करते हैं। तो कर्म भक्ति में भी वही है, ज्ञान भक्ति में भी वही है। नहीं भी वही, हाथ जोड़ना ही ज्ञान है। फिर साष्टांग प्रणाम माना तन से वो मन भी से है, झुक जाओ मन बस। से झुक जाना। हाँ, और किसी को बोलना है प्यारो? हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता, बोलो। ये सत्व गुण का जो बोला दीदी, हाँ, पदार्थ, क्रिया और भाव और उद्देश्य, ये सब मतलब वो भी देने वाला वो ना, हाँ, मतलब वो भी ऐसा देने भाव वाला रहे। वो, बस उसकी शक्ति से है बस। हाँ हाँ, ये मेरे बस। में है और ये हाँ उसकी शक्ति से है, उसकी शक्ति को आगे करे। अच्छा। एक बोलते हैं ना, अभी तो मेरे को सत्य का भाव होता है, मेरे में हाँ सत्य गुण आ गया है। हम्म तो ठीक है, तम से उठी रज में अभी सत्य में आई है, पर ये भी हाँ किसकी शक्ति से? तो उस शक्ति को, उसकी पावर को आगे रखें। आगे रखें। तो जिसने उसको आगे रखा वो उसमें मिल गया। और जिस हम्म समय याद नहीं है, हम्म अभी सत्य का भाव है, तो फिर हम्म वो मतलब ब्रह्मलोक। अटैचमेंट, उस तत्व में भी अटैच में मेरा भाव आएगा तो हाँ, वो गलत है। वो गलत मतलब ब्रह्मलोक तक जाएगा, फिर हाँ उसका हाँ चक्र फिर चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। पर जो भगवान को ही उस समय भाव हो, इसलिए हम्म जो भी स्थिति हो पहले थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान, ये हाँ आदत डालो। अच्छा। थैंक यू भगवान आपका, आपने ऐसी हम्म सुमत दी, आपने हम्म ऐसा कराया, आपने भाव हम्म दिया, याद हम्म दिलाया, आपने जगाया। हर बात हम्म में उसको धन्यवाद दो, तो ये मन की हम्म वृत्ति वैसी होती जाएगी। अच्छा। ठीक है, और हाँ किसी को बोलना है कुछ? क्लियर हुआ ना? फिर रजोगुण का है कि रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कर्म के साथ जिसका संग, लाइफ भर के कर्म, अंतकाल का भाव, तो कर्म संगी, फिर मनुष्य योनि में लेना देना, हम्म, ये जन्म लेता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर, तम गुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। एक बार दृष्टांत चला था सत्संग में, सतगुरु भगवान की वाणी का ही है कि एक प्यारा, उसका दुकान था तेल का, तेल नहीं होते हैं खाने के तेल, टीपे, तो तेल वो बेचते जाता था। टीपे खाली होते थे तो अपने दुकान के बाहर रख देता था। तो टीपों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा तेल लगा रहता है ना। सुन रहे हो सचदेवा? सब सुन रहे हो? जी जी। हाँ तो हाँ टीपों के हाँ ऊपर भी थोड़ा थोड़ा तेल लगा रहता था। तो एक उसका प्यारा दोस्त था, वो रोज नहाने जाता था कुएं पर। पहले के जमाने में कुएं तालाब इसमें ही नहाते थे। तो उसकी दुकान क्रॉस करके जाता था। तो उसके जो बाहर में टीपे पड़े रहते थे, उसमें टीपों के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल ऐसे लगा रहता था।
तो वो प्यारा क्या करता था, वो थोड़ा थोड़ा तेल ऐसे हाथ में लेके और अपने वो लगाता था। अभी कर क्या रहा है, दुकान वाले ने तो निकाल दिया, फेंक दिया, उसको बाहर कर दिया, पर दुकान वाले की उसमें भी ध्यान रहता था, एक आसक्ति, ये अभी आएगा ना तो मेरे टीपों में से तेल लगाएगा अपने शरीर को, कितना चुपड़ेगा बताओ। पर उसमें भी उसका भाव रहता था, और वो जाते जाते वो ऐसे टीन में से, एक दो टीन में से थोड़ा तेल हाथ में ले लेता था, शरीर को मलता था और फिर आगे नहाने के लिए निकल जाता था। उसका मन चलता था दुकान वाले का, तो फिर दूसरे जन्म में वो ही उसका बेटा बना और पैदा हुआ। फिर उनमें एक रस्म थी कि छठी के दिन कुछ तेल वेल लगा के और कुछ करवाते थे, तो बस वो छठी तक वो लड़का जिंदा रहा। उसके बाद हरिओम शांति। तो जिसको वो बेटा हुआ दूसरे जन्म में, जो तेल मगता था पहले जन्म में और टीपे वाला था पहले जन्म में, दूसरे जन्म में जो टीपे वाला था उसी के पास वो बेटा बन के जन्म लिया, और जिसके पास जन्म लिया उसको बेटा नहीं था, ये पहला ही बेटा था। पर वो भी छठी के दिन जो उसकी जो भी थी उनके घर की कोई क्रिया थी, ऐसे शगुन तेल वेल लगा के नहलाते थे, तो वो तेल वेल लगा के जब नहलाए तो वो हरिओम शांति हो गया। तो फिर वो गुरु के पास गया, गुरु आपने इतने पुरुषार्थ से, इतने उससे मेरे को एक बेटा दिया, वो भी आपने छीन लिया, ये आपकी कौन सी बात है। तब गुरु ने उसको पकड़ाया, बोले ये तेरा हिसाब किताब है, तेरा हिसाब किताब है, मेरी कोई बात नहीं है। तेरे इतने से तेल में भी तेरा मन जाता था, और उसकी ऐसी आदत बन गई थी, तो ये कर्म का संग हुआ। क्लियर? हाँ बोलो निर्मला दीदी, बोलो, आपका माइक ऑन है, बोलो। हाँ ठीक है। नहीं, ये उसके कर्म के हिसाब से उसका वो जन्म हुआ। हाँ, क्योंकि उसका कर्म के हिसाब में वो भाव जोड़ते ना, लेना देना के, हाँ तो भगवान वही बोल रहे हैं ना अच्छा। कि रजोगुण में कर्म संगी, कर्म का हाँ, संग जो होने से, रजोगुण में बताया। हाँ, हाँ, कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। फिर वो मनुष्य योनि में जन्म तो लिया, पर उसका जो हिसाब किताब था तेल का, हिसाब किताब वो उतना ही वो करके छठी के दिन वो तेल वेल की चला कोई गया। ऐसी उनके में शगुन था, बेटे बच्चे को तेल लगाते हैं, वो तेल लगा, हिसाब किताब पूरा हुआ, पर ये फिर दुखी हो गया, तो बोले मेरी कोई बात ही नहीं है, पिछले जन्म की ऐसी ऐसी बात थी। तो ये मनुष्य योनि में जन्म लेना, कर्म का संग। सही बात है। भगवान बोलते हैं ना, लेना देना करने के लिए ते आए हैं। हाँ कर्म जो है आपका, लेने देने के लिए ही आए हैं। हाँ, पर फिर लेन देन तो है ना, व्यवहार पर, तभी तो भगवान बोलते हैं ना व्यवहार में परमार्थ। परमार्थ का भाव रखो ना, हाथ जोड़ने का भाव रखो ना, शिकायत वाली बात क्यों रखते हो, शिकवा वाली बात क्यों रखते हो, हाथ जोड़ो ना बस ना, तभी शिकायत। दादा भगवान बोलते हैं ना कि ये योनि पा के मनुष्य जन्म देना ही देना सीखो, नॉट लेना। हाँ, नोट लेना ठीक है। बोलो मेरा ऐसा भाव ऐसा हो हाँ कि काश मैं जो दूं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखूं। हाँ, जो निकल जाए तो मुड़ के नहीं देखूं, पर अभी ठीक मुड़ है। के नहीं देखते हैं ना, हाँ लगता है हाँ कि ठीक मेरा है, ही तो रूप है, मेरा इसने रूप भोग है। लगाया, मैंने भोग लगाया। हाँ अभी ये भावना एक एज की है ना भगवान ने। हाँ, ये भाव चेंज किए, तो ठीक है, व्यवहार है तो व्यवहार में भाव रखो परमार्थ का, शिकायत नहीं रखो। शिकवे, शिकायत, गिला शिकवा कितने रूपों में होती है, ये सब बातों को छोड़ते जाओ, कोई बात नहीं। और किसी को इस भाव में बात करना है तो अभी जितना हो सके निर्लेप होते जाओ, इन बातों से उठते जाओ। हाँ बोलो चांदनानी, बोलो बेटा। हम ना वॉक करने जाते जैसे शाम को, हाँ तो उधर कुछ घरों में ना कच्चे आम के पेड़, कच्चे आम लगे रहते हैं पेड़ों में, तो हमने आंटी को बोल के एक एक आम लिया, तो उसमें भी कर्म बनते हैं या लेंगे। नहीं, बोल के बताया तो ठीक है ना, संसार है तो क्या है, क्या अब करोगे। उन्होंने ही तोड़ दिए,
हाँ कि आपने हमने अगर बोला क्या ये तो तोड़ दिया। उन्होंने तोड़ के दिया तो अच्छी बात है। ऐसे भी अगर उठाए या कोई बात है तो बता के कोई भी उस सामने वाले को मालूम होए ना। भगवान तो बोलते हैं कोई हाँ, नहीं है ना तो भी पेड़ को बोलो मैं उठा रहा हूँ। कोई तो सुन रहा है ना भगवान की जो वाणी है, मानो पेड़ पेड़ में भी तो कोई तो है ना। सपोज राह चलते में कहीं कोई नहीं है, कोई ऐसी बात है तो पेड़ को तो बताओ कि मैं तेरा फल उठा रहा हूँ, हाथ जोड़ो उसको। जी तो ये मन से उसको भी बताओ, उसको भी बोलो, उसको भी हाथ जोड़ो। ठीक है। जी हाँ तो पेड़ को भी बोलो मैं उठा रही हूँ। आपका भाव प्रेरणा हुई, उठाया, ऐसा भाव। फिर बताने का भाव जब होगा ना तो फिर ये आपे ही फिर खाली खाली फिर हो जाएगा ना। फिर खाली खाली रहेंगे ना, कोई भी बात बताने की बात होती है तो। और किसी को कोई भाव है तो बताओ। हाँ दीदी, हाँ बोल। मतलब इसमें बोलने का भाव था क्या, मतलब ऐसे? ये प्यारी बोल रही है कि हम कोई उसको आम दिखा नहीं तो। नहीं, वो नहीं बात। वो हाँ आपने आपने जो एग्जांपल दिया वो बात। हाँ, अभी आप फूल भी जैसे तोड़ते हो ना झाड़ में से, तो हम्म, पेड़ को बोलो ना मैं आपका फूल तोड़ रही हूँ, हाँ हाँ हाँ, हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो। हाँ तोड़ रहे हो मतलब हाथ जोड़ने वाला भाव हो ना। ऐसे भी देखो हाँ। कर्म प्रधान में बोलते हम्म। हैं तुलसी को किसी पेड़ को सुबह को जब छुओ ना तो 3 बार हाँ। ऐसे थाली, ऐसे अच्छा। ताली बजाओ, उनको जगाओ, फिर हाँ। हाथ जोड़ो। ये सब कर्म भक्ति जो बातें हैं तो इनका हम्म। इंटेंशन में जाओ ना। हम्म। हम इंटेंशन नहीं समझते हैं और क्रिया में बस फंस जाते हैं। 3 बार ताली हाँ। बजाना है, हाँ हम्म। तोड़ना है, ताली बजाना हम्म। माना क्या, उस जागृत करना। उसको जागृत करना। हाथ हम्म। जोड़ना माना हम्म। नमस्कार की भाव। नमस्कार कि करना। तोड़ने हम्म। से अगर तेरे को थोड़ी भी हम्म। थोड़ी भी तकलीफ वेदना समझो कुछ भी तो हम्म। हाथ जोड़ो। हम्म। तो ये सब बातें हैं ना, कर्म भक्ति में भी हैं। हाँ, हम्म। हमारी माता जी बोलती थी तुलसी में से पत्ता तोड़ती है ना तो ताली बजाना ऐसे 3 बार। हम्म। फिर अच्छा। तो हम पूछते थे तो बोलते वो सोई रहती है ना तो उसको हम्म। जगाओ। पर हम्म। कौन सोया कौन जागा फिर सच में समझो ना ज्ञान से। हाँ। हम्म, कहीं बाहर जाते हैं तो कर्म भक्ति में है, कहीं बाथरूम अगर करना भी पड़े हम्म। तो भी वहां पर ताली बजा के बोलो इधर कोई कोई भी भाव कोई भी आत्मा किसी का कुछ हम्म। है तो हम्म। प्लीज आप यहाँ से जाओ। ये मन में भाव बनाओ, हाथ जोड़ो। उसके हम्म। बाद अगर हम्म, ऐसी बात है तो भले कि मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, ये सब भाव सबको मालूम है ना। हम्म। तो कभी ऐसे जरूरत पड़ती है, हम्म। कभी सफर में जाते हैं, कभी तो बाथरूम हम्म। का, कभी कुछ करने का, कोई ऐसा हम्म। भाव हो तो ये हम्म। भाव क्यों है, इनके पीछे ये राज है ना। हाथ हम्म। जोड़ना, नमस्कार करना। हम्म। और किसी को हाँ दीदी, नहीं नहीं, ये बात ऐसी थी। आंटी जो एक मिनट, हाँ, जो तेल बेच रहा था ना, तो उसकी आसक्ति वो तेल पे नहीं होना चाहिए, ऐसी हाँ बात नहीं है ना, ना? उसने तो टीने निकाल के रखे ना हाँ तो उसकी नहीं होनी चाहिए। फिर वो जो लगाता था तो ये भी क्या बात है कि रोज रोज उसके टीने पड़े हैं तो मैं उसको बैठ के यूज करूं। हाँ, तो मतलब दोनों उसका की भी, हाँ, उसका भी कर्म गलत था, उसका और भी उसका भी भाव गलत था। हाँ गलत था। और इसमें अगर दोनों एक दूसरे से इजाजत ले लेते, आज्ञा ले लेते हाँ तो क्या होता। हाँ, सही तरीके से हो सही जाता। तरीके से हो जाता ना, फिर वो अपनी हम्म। विक्षेपता भी बताता। ये बोल के ले रहा है। हाँ अच्छा। ठीक है ना, तो ये देखो कुल ज्ञान मिला। जी, आपने जो तुलसी का बताया है ना, हम्म, आप एक बार रिकॉर्डिंग करके भेजना, मैं तुम्हारी सोसाइटी में भेजूंगी आंटी को। नहीं हम नहीं भेजेंगे, आप पहले समझाना अपने भाव से। ज्ञान जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए है। और आज अब मैंने व्हाट्सएप में भी डाली हूँ 2 जनों का नाम करके, मुझको मिला के सब लोगों के लिए, कि ये जो फॉरवर्डिंग इतने इतने मैसेज भेजते हो वो नहीं भेजो, अनुभव के भेजो, जिसमें आप टिके हुए हो वो भेजो। जो बात आपको कुछ अनुभव दे रही है या हलचल कर रही है वो बात करो ना। बाकी ये क्या, हाँ जमघट। हमने एक काव्य धारा का एक ग्रुप था, उसके ग्रुप के इसमें जोड़े, उस ग्रुप फिर वो ग्रुप बंद हो गया। हमने सोचा चलो अनुभव का भाव इधर चले
तो अभी इधर भी फॉरवर्डिंग आ गया है सब। तो ये फॉरवर्डिंग का वाला नहीं है, ये जो है भले कम हो ना, हमको चिंता नहीं है, ये भीड़ का ज्ञान नहीं है। जितने हैं भगवान के प्यारे भगत सच्चे आए, अनुभव वाली बात करो, समझो। बाकी ये भीड़ की बात भी नहीं है और फॉरवर्डिंग की बात भी नहीं है, ये उधर से उठाया उधर दिया। आपका अगर कभी भाव हो तो उनको भाव में उनको बता देना, बाकी मैं आपको टेप करके भेजूं, आप उनको सुनाओ, ये ज्ञान नहीं है, ठीक है। पर कभी प्रकृति में सहज हो जाए तो आप उनको बोलो, समझे न समझे उनकी मर्जी, ठीक है। हाँ चलो। नहीं, फूल की आपने बात बोली ना, ये तुलसी की, उसके लिए मैं बोल रही हाँ, हूँ। ये हम समझा रहे थे कि क्रिया, भक्ति क्रिया में भी ये बातें बोली जाती हैं, पर इन बातों के पीछे कौन सा राज है ये आज खुलता है ज्ञान में। पर हम भी तो करते आए ना, हम भी करते थे, तुलसी को हाँ पत्ता तोड़ना होता था तो 2 बार ताली बजाते थे, पर क्यों बजाना है पता नहीं होता था, क्योंकि माँ ने बोला है तो ये भाव याद रहता था। बड़ी आंटी बोलती थी। हाँ, हमारी माता जी बोलती थी कि बेटा तुलसी तोड़ेगी ना, तो ऐसे ताली बजा के, तो कभी पूछे थे तो वो सोई रहती है ना तो जाग जाए। अब वो कब सोती है कब जागती है, मना हाथ जोड़ना भाव। और किसी को कुछ बोलना है? चलो ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे। रजोगुण के बढ़ने पर कर्म संगी प्राणी मनुष्य योनि में जाता है और तमोगुण के बढ़ने पर मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। तो मनुष्य योनि माना ये लेन देन, और तम गुण माना मूढ़ योनि, जो नीचे की योनियां हैं उसमें जाता है। किसी को बात करना है प्यारों? रजोगुण तो ज्ञान से अभी मतलब वो जाता है ना, सत्वगुण ज्यादा रहता है ना अभी, तो रहता है अभी ना, रजोगुण नहीं रहता। तो अभी सत्व में भी थोड़ा रहता है, तो फिर वो भी श्रेय भगवान का दो, गुरु को श्रेय हाँ, दो, भगवान को दो। तो ज्यादा रहते हैं, मुझे लगता है हाँ भगवान ठीक है, नहीं। ठीक तू है। चाहिए भगवान से ही बहुत प्यार है हाँ अभी। हाँ, अभी उससे उठो, अभी ये श्रेय जो है ना वो परमात्मा को दो। थैंक यू भगवान आपका, आपने जगाया, आपने ऐसी ऐसी प्रेरणा दी, आपने ऐसा ऐसा, थैंक। शुक्राने निकलते हैं, श्रेय और शुक्राने एक ही है ना। हाँ, प्रेयर शुक्राने, ठीक है। शुक्राने निकलते हाँ हैं, शुक्र, शुक्राने। हाँ इस शुक्राने में बार हरिद्वार में वाणी थी ना भगवान की, बोला शुक्राना भगवान का फोन नंबर है, आप शुक्राना करते हो ना तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। आ जाता हूँ। सही बात है, भगवान का फोन नंबर है। चलो बहुत अच्छी बात है, शुक्राना भगवान का नंबर है। मोबाइल नंबर भगवान का मोबाइल नंबर शुक्राना। हाँ, जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं है ना भगवान का, सब एक नाम और जोड़ लो अपनी मोबाइल में, शुक्राना। बहुत अच्छा बताया। और अच्छा भाव बताया। अच्छा, एक नंबर और जोड़ लो, शुक्राना, ये भगवान का नंबर है। जब उससे जुड़ना हो, बात करना हो, शुक्राना, शुक्राना भाव, ठीक है। और किसी को बोलना है प्यारों? वो शुक्राना शुक्राना करके 7 जन्म कट गए। वो दृष्टांत है ना, चिड़िया थी, मरुस्थल में एक चिड़िया थी, तो नारद मुनि वहां से निकले, तो चिड़िया ने नारद मुनि को कहा कि भगवान से मेरे एक सवाल का जवाब लेके आना। वो सवाल है कि यहाँ मैं मरुस्थल में, इतनी गर्मी, यहाँ कब हरियाली आएगी? तो भगवान ने बोला 7 जन्म तक नहीं है। तो फिर नारद मुनि जब वहां से क्रॉस हुए तो चिड़िया ने फिर पूछा, मेरा क्वेश्चन किया भगवान से, तो भगवान ने क्या जवाब दिया? तो नारद मुनि ने जवाब दिया कि भगवान ने बोला कि 7 जन्म तक इधर ऐसा ही रहेगा, हरियाली नहीं रहेगी, मरुस्थल है। तो चिड़िया नाचने लगी, शुक्र है 7 जन्म तक, 8वां जन्म तो हरियाली होगा। तो नाचने लगी, तो शुक्राना में उसके कर्म कट गए। फिर कुछ दिन के बाद
नारद मुनि उसी रास्ते से क्रॉस हो रहे थे तो देखा वहां हरियाली थी, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर भगवान के पास गया, भगवान आप झूठ बोलते हो। भगवान ने बोला क्या मैंने झूठ बोला? तो बोले आप तो बोल रहे थे कि 7 जन्म तक वहां कोई हरियाली कोई ठंडक की बात ही नहीं है। मैं तो अभी गया उस दिन और अभी लौटा हूं, तो वहां इतनी हरियाली थी, तो आप झूठ बोलते हो। तब भगवान ने बताया नहीं, वो चिड़िया है ना, उसने शुक्राना शुक्राना करके अपना वो कर्म काटी है। ठीक है वर्षा जग्गा बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम बोलो। तो तेल वाला जो आप बता रहे थे ना कि वो अपनी बॉडी पे मतलब लगाता था हाँ तेल, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि वो जो तेल लगाता था खुद को, कि वो अगले जन्म में इसका बेटा वो बना ना जो जो लेता तेल। था, जो लेता था वो बाप बना और जो देता था वो बेटा बना, दोनों। उसको लग रहा था मेरा जा रहा है, तो जितना गया उतना हिसाब किताब पूरा हो गया। अच्छा हिसाब किताब के कारण। हिसाब किताब का उसका मन चलता था ना। हिसाब किताब किससे जुड़ा हुआ है प्यारी? हिसाब मेरे किताब जुड़ा हुआ किससे है? अपनों से नहीं, मतलब अपनों से। और मन की कौन सी स्थिति है? अपने मन की स्थिति है ना। अपना पराया भी तो मन की स्थिति है ना। तो कौन सी स्थिति है? मन की है ना। ये मेरा अपना। कहीं पर हक समझते हैं, कहीं पर बोझ समझते हैं, कहीं पर प्रेम प्यार समझते हैं। तो अभी बताओ हक की बात जब मैं करूं तो भगवान ने बोला इस शरीर पर तेरा कितना हक है? हाँ, मैं तो बोलती है मेरी भाभी है, मेरा भैया है, मेरी बहन है, मेरा हक है। अरे तेरा शरीर पर हक ही नहीं है तो तू भाभी भैया और बहन पर ठीक है, संसार की बात है तो प्रेम प्यार में हो जाए, लेन देन हो गया, हाथ जोड़ना ही ज्ञान है बस। व्यवहार में परमार्थ का भाव हो जाए बस। ठीक है। हाँ जी। बाकी हक कोई हक करके बोलते हैं ना मेरा हक है भाई, मैं क्यों छोड़ूं? तो हक मांगो गुरु से। हमारा हक है गुरु के पास और गुरु हमारा हक देता है। संसार वाले क्या हक देंगे? आज संसार वालों ने हक नहीं दिया, तभी तो अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है ना। अर्जुन युद्ध के मैदान में क्यों खड़ा हुआ है बताओ? क्योंकि हक नहीं मिला ना उसको। भगवान कृष्ण तो गए थे, बोले 5 पांडवों को एक एक गांव दे दे, बाकी सब तू ले ले। तो उसने बोला एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तभी तो देखो। तो हक संसार वाले क्या देंगे बताओ तो सही। हक मांगो परमात्मा से। ठीक है। और कोई भाव है वर्षा जग्गा? सही बोला आपने, हक संसार वाले नहीं देंगे। हाँ कोई देगा क्या हक? अच्छा देंगे क्या? मैं देती हूँ। अपनी बात में आओ, अपनी बात में आओ, उनकी बात तो चलो हमने हाँ, पर मैं नहीं, अपनी बात ही बोल रही हूँ मैं। अपनी। आप देते हो हक, अभी हक देना सीखो। ठीक है ना, उसका भी तो हक है। क्या हुआ तो? क्या हुआ? उसने ऐसा किया, उसका भी हक है। उसकी भी एज ऐसी है ना, थोड़ा लाड़पन किया तो क्या हुआ? ऐसे करोगे ना तो हल्के हो जाओगे, वरना तेरा मेरा लगा पड़ा है बस। बच्चे जी। हैं तो बच्चों का हक दो, अगर बड़े हैं बूढ़े हैं तो क्या हुआ? उन्होंने कुछ बोला, ये उनका हक बनता है ना। तो क्या हुआ? समझाने के लिए बोला, अपना समझ के बोला, ऐसा भाव करके हल्के हो जाओ। फिर जो स्थिति है भले उसकी भी बात करो, पर ऐसे। बाकी हक संसार में तो न किसी को मिला है न किसी को मिलेगा। और किसी को बोलना है प्यारो? हेलो हरिओम। नानी बोलो। वही बोलते हैं ना, हक किससे मांगे? मांगे तो गुरु से मांगे। हक दो अब पर वैसे लो मत, हक दो। हम, हाँ बोले ना, आप बस खाली होके बैठ जाओ ना, और क्या। हाँ हक को भी तो जिसके
प्यार होता है उससे ही हम हक मांगते हैं ना। हाँ हाँ तो देते भी तो हैं। गुरु, हाँ हाँ फिर देते भी देते हैं है। तो ठीक और है। हाँ और गुरु बोलता है बस मैं तेरे लिए बैठा हूँ ना, हाँ हाँ फिर क्यों चिंता कर रही है। हाँ हाँ ठीक है, गुरु बैठा बस है। हम गुरु के बस बन गए हैं तो गुरु को ही बोले ना। हाँ भाई जैसे बड़ा होता है, बेटा होता है जो हक मांगता है तो बेटे बाप से मांगता है ना। हाँ हाँ हम्म, अरे वो बोलते हैं ना भाई ऐसे, उसको मन में कुछ नहीं होता है, हाँ बोलता है मेरा बाप है ना, तो हाँ हम गुरु को माना है तो गुरु से मांगे ना सब कुछ। हाँ वही मांगे, और बहुत अच्छा है। वो देता भी है, हाँ वो हक से देगा। मन की हम्म, शांति देता। और अपना भाई शुक्राना करना सीखो। हाँ तो गुरु बोलता है उठते बैठते बस और कुछ चिंता ही नहीं करो, शुक्राना ही करो। हाँ हाँ चलो सब ठीक। कुछ सब कुछ दिया गुरु ने, गुरु ने सब कुछ दिया। सब कुछ दिया है ना। हाँ सब कुछ दिया है, सब कुछ। आनंद, एक तो शांति, धीरज। मन की दिया, हाँ ये सब मन दिया है। की मैं क्या? तो मन की शांति है तो सब कुछ है। हाँ गुरु ने क्या क्या नहीं दिया है? आनंद, शांति, आनंद, धीरज, हाँ समता, ये दिया श- है। मोटर हाँ कार स्कूटर नहीं। हाँ शक्ति भी दिया है, हाँ बस। आनंद भी दिया है। हाँ हाँ बस ठीक है। हाँ, हरिओम। हरिओम। और किसी को बोलना है? टाइम हो रहा है। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें, किसी को बात करना है? आज बहुत ऊंची बात चली। हम्म, हक हक बोलते हैं। अधिकार अधिकार बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अधिकार नहीं, कर्तव्य। तू अपना कर्तव्य कर, अधिकार आपे ही मिलेगा। हम्म, तू हक मांगता है, हक किस हक तो शरीर पर भी नहीं है। मैं तो फलाने टीरे पर हक रखती हूँ। पर हक रखूं तो हक दूं भी। हम्म, हक दूं भी ना, फिर दोनों बातें पूरक हैं। कोई बात नहीं, उसने हक रखा, अपना समझा, तो मैं भी हक दूं। ठीक है ना? और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद करें। तीनों गुणों का भगवान ने बहुत आज अच्छे से क्लियर हो गया ना, सत्तो रजो तमो। हाँ अभी कल और होएगा, तमोगुण और हाँ रजोगुण। उसके हाँ बाद फिर इनके फल, सत्य का फल, रज का फल, तम का फल कैसे होता है, कैसे वजह, सब भाव, फिर उसका फल हाँ आगे बहुत अच्छे से भगवान ने 14वें श्लोक में हाँ एक एक बात को खोल खोल के बताया है। हाँ चलो, जी। और प्यारों किसको बोलना है? सार्थक जायसवाल आपको बोलना है बेटा। रेनू थद्दानी, रानी भाटीजा, मीरा जी, मीना जी। जिसको बोलना रहेगा, अब अपने भाव से बोलेंगे ना। आप ये भी एनर्जी नहीं में नहीं वेस्ट नहीं करो। नहीं, ये एनर्जी की बात नहीं है। बाद में क्वेश्चन भी अच्छा, उठते हैं कईयों के, और फिर हाँ हमारे अभी हम। टाइम भी हो गया ना। हाँ टाइम टाइम हो भी गया। आपका भी तो नहीं, अवेलेबल समय है। 5 मिनट और हैं टाइम के हिसाब से। अपने भाव भाव से बात करेंगे ना सब। हाँ चलो हाँ हाँ देखो अभी जागी ना रानी पाटीजा। हाँ माता इहो हक हक जो असां कयूं था न इहो सुठो ॿुधायव। हक पंहिंजो न घुरणु खपे, हाँ छो त जेको नसीब में आहे उहो मिले थो। मिले तो जो है वो हाँ तो मिलेगा ही ना। वो जो मिल रहा है वो परमात्मा से। हाँ हाँ वो परमात्मा से। और बिना बोले ही बताओ ना वचन सब लोग। ठीक है, चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि ओ शिवो हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम हरिओम सबको हरिओम। सबको, हरिओम। हरिओम। चलो ठीक है, बंद कर रहे हैं।